महादेव। ओम नमः शिवाय। जब हम जिससे भी कनेक्ट होते हैं, ये हमारे अपने राशि के हिसाब से भी हो सकता है कि हमारी इंट्यूशन किससे कनेक्ट हो रही है, कौन से भगवान से कनेक्ट होती है, कौन से एंजल से होती है, हम किस संप्रदाय या अलग धर्म को भी बिलोंग करते हैं। तो हम अपने इष्ट के साथ, इष्ट किसको, जिस पे हम भरोसा करके अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं और उनको अपना सब कुछ मानते आए हैं, तो वो हमारे इष्ट होते हैं। कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एंजल्स हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं, भोलेनाथ हो सकते हैं, माता रानी हो सकती हैं, गणेश भगवान हो सकते हैं, विष्णु भगवान हो सकते हैं, कृष्ण भगवान हो सकते हैं, राधा रानी हो सकती हैं, वैष्णो माता हो सकती है, आदि शक्ति जगदम्बा हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिसको हम मानते हैं, वो हमारा इष्ट कहलाता है। तो जब हम शरणागत हो जाते हैं, शरणागत मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना, उनके शरण में चले गए, है ना। अब भगवान आगे आगे पीछे ऊंचा नीचा कुछ भी हो, आप देखिएगा, आप जानिएगा, मेरा काम हो, चाहे मेरा कैरियर हो, चाहे मेरा भविष्य हो, कुछ भी हो, वो शरणागत कहलाता। हम उनके शरण में जा चुके हैं और जैसे ही हम शरणागत हो जाते हैं, उनको अपना सब कुछ मानने लगते हैं, अपना सुबह शाम दिन, तो ऑटोमेटिक देखिए आदमी का जो माइंड है ना, कभी भी शून्य नहीं रहता। उसके दिमाग में या तो अच्छी थिंकिंग चलेगी या बैड थिंकिंग, शून्य नहीं रहता है ना, कुछ ना कुछ ज़रूर चलता है। तो फिर या तो हम पॉजिटिव वे में सोचते हैं या हम नेगेटिव वे में, या किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर सिचुएशन पर। ज़्यादातर क्या होता है, हम नेगेटिव वे में ज़्यादा हमारे माइंड में चलता है, तो वो नेगेटिव हो गया, गलत हो गया, नकारात्मक हो गया। और पॉजिटिव ये कि जैसे हम अंदर से खुश हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अपने भविष्य का प्लान करते हैं, या अपने फाइनेंस को लेकर के सोचते हैं, या फिर अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम अपने किसी भी एग्ज़ाम या अपनी कोचिंग में या जहाँ भी हम डेली की रूटीन में अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो एक कंपटीशन सा आजकल, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में देखिए, कहीं भी देखिए, बिजनेस में देखिए, हर जगह कंपटीशन है। तो हमको क्या, आजकल का समय क्या हो गया ना, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस, शॉर्टकट अपनाना चाहता है इंसान। पर ऐसा नहीं है, अगर शॉर्टकट जितनी जल्दी से हम अपना के उस किसी चीज़ को अचीव करेंगे ना, उतनी जल्दी वो हमसे चली भी जाएगी। इसलिए पेशेंस और धैर्य के साथ जब हम अपने इष्ट को समर्पण करते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो उनके शरण में जाते हैं, उनके सामने घुटना टेकते हैं, अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हैं। जब भी मंदिर जाएं, अब पूजा डेली करते तो भी अपने कर्मों की माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। हमसे पूजा पाठ में गलती हुई है, हमसे कोई गलती हुई हो तो नाथ हमें माफ़ करिएगा, हमें क्षमा दीजिएगा। तो माफ़ी तो ज़रूर मांगना चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगना ही ईश्वर के सामने सरेंडर, अपने प्रभु के सामने, अपने इष्ट के सामने सरेंडर होना ही सबसे बड़ी भक्ति है। हम और किसी के सामने माफ़ी झुकने में हमको शर्म आएगी आज के समय में, क्योंकि आजकल थोड़ा थोड़ा ईगोइस्टिक सब में है, ईगो रहता ही है। आजकल कोई इतना जल्दी नहीं कि आपके सामने सरेंडर हो जाएगा बिना मतलब के कोई सरेंडर नहीं होता। और अगर सरेंडर है तो ये सोच लीजिए, कलयुग की दुनिया अपने मतलब से आया है, कोई लगाव नहीं। आजकल इमोशनल तो बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा कि कोई हमसे, अगर पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, और अगर फ्रेंड्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं कोई मतलब होता है, तब लोग आजकल जुड़ने की कोशिश करते हैं। काम निकल गया तो आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम उसे प्यार करें, अपने इष्ट को प्यार करें, अपने अंतर आत्मा को खुद से प्यार करें। प्यार का सही शब्द यही है ना, कि जिस चीज़ को हम प्यार कर रहे हैं, उसके बदले में भी हमें उतना प्यार में इक्वल गिव एंड टेक, उतना प्यार मिलना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि हम अपने इष्ट से प्यार करें, खुद से प्यार करें, उनके सामने शरणागत हो जाएं कि मेरे सुबह से लेकर शाम तक मेरे अंतरात्मा में, मेरे दिन भर जो भी चलता है, प्रभु आप देखिएगा, आप संभालिएगा मुझे। कुछ अगर मुझसे कोई गलती होती है, हे नाथ, हे भोलेनाथ, तो उसे आप देखिएगा। इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। भले ही हम दिया जलाने का समय नहीं है, लेट उठ रहे हैं या बहुत बिजी शेड्यूल है, पर हम इतना प्रेयर तो कर सकते ना, भगवान के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के प्रेयर कर सकते ना। घर से अगर निकल रहे हैं तो उनको बता के निकलिए,
हाथ जोड़ के, चाहे स्कूल के लिए निकल रहे हैं, चाहे अपने बिजनेस के निकल रहे हैं, चाहे जॉब में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, नहा के टाइम नहीं है, हाथ सिर्फ जोड़ लीजिए 2 अगरबत्ती लगा के। अगरबत्ती लगाने का टाइम नहीं तो हाथ जो, इतने में तो भगवान इतने खुश हो जाते हैं। इंसान को आप इतना टाइम दोगे ना, इतना वो दोगे तो वो चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा, कोई भी है ना, कि अरे ये तो ऐसे ही है ना, बराबर का अगर वो नहीं है तो वो चढ़ ही जाएगा, चने के झाड़ पे ही चढ़ ही जाएगा। लेकिन भगवान को अगर आप समय इतना दोगे ना, वो आप एक बार हाथ जोड़ोगे, वो आपके सारे बिगड़े काम बनाएगा, आपके दिन को इतना खूबसूरत बना देगा, इतना अच्छा बना देगा कि लगेगा कि मतलब मैं अंदर से खुश हूँ। आदमी क्या कि मेरा जो भी दिन रहे वो सक्सेसफुल हो, मुझे किसी के सामने झुकना ना पड़े, मुझे किसी की बातें ना सुनना पड़े, है ना, तो आदमी टेंशन फ्री रहता है, बहुत अच्छा रहता है, मन चाहा काम मेरा बनता रहे। तो वही है कि सुबह उनके सामने झुक जाइए जो हमें जीवन दान देता है, जो हमें हम पूरे शरीर को हमारी संरचना किया है, उसके सामने झुकना पसंद करिए, बाकी किसी के सामने नहीं। फिर देखिए कि लोग आपको फॉलो नहीं करें, बिल्कुल फॉलो करेंगे, आपके पीछे आएंगे। आप, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप है, आप किसी से डरते नहीं हो, आप किसी के साथ कोई भी सिचुएशन या पर्सन ही कोई भी है, कोई भी मेल फीमेल है, आप किसी के सामने झुकना नहीं पसंद कर रहे, तो स्वाभाविक सी चीज़ है, लोगों को आश्चर्य होगा कि अरे ये तो बहुत ही निराला, बहुत ही अलग है। तो उसके सामने शरणागत हो जाइए, उससे प्यार करके देखिए जिसको भी हम मानते हैं। फिर देखिए जीवन में ऐसी बारिश होती है, हर तरफ से बारिश होती है, और लोग आपकी रिस्पेक्ट, आपका सम्मान सब कुछ करेंगे, क्योंकि आप किसी के साथ अटैच नहीं है, आपके कोई वीक पॉइंट नहीं है। हम झुकते परेशान कहाँ होते हैं? जब हमारे अंदर कोई वीक पॉइंट होता है, हमारे अंदर कमजोरी होती है, उस कमजोरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो जब हमारे अंदर कोई वीक पॉइंट ही नहीं होगा, हम अपने आप में पूर्ण हैं, तो हमें किसी की क्या ज़रूरत? मैं और मेरा परमात्मा, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। उसी से हम सुख की बातें करेंगे, उसी से हम दुख की बातें करेंगे, और जब भी हमारे दिमाग में कोई भी बुरा ख्याल आएगा तो हम उसका नाम जप करेंगे, तो हमारे अंदर से वो नकारात्मकता भी हट जाएगी। चुटकियों में दूर करते हैं भगवान आज के समय में। तो इसीलिए सब कुछ उनके शरण में चले जाइए। राधे कृष्ण हो, सीताराम हो, बजरंग बली हो, पवन पुत्र, जिस भी नाम एंजल्स हों, जिस भी हम धर्म से बिलोंग करते हैं, उनके साथ शरणागत हो जाइए। हे प्रभु, मेरी जीवन, मेरी दिनचर्या, मेरा सब कुछ, मैं सुबह उठता तो सबसे पहले आपको धन्यवाद करती हूँ, और रात में सोने से पहले भी आज का दिन मेरा इतना अच्छा बीता, उसके लिए भगवान आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाथ जोड़ के सो जाइए। इससे बढ़ के पूजा नहीं है, इससे बढ़ के भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं? हम अपने इष्ट को अपने जीवन में ला रहे हैं, हम किसी इंसान को नहीं ला रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को नहीं ला रहे हैं कि नहीं मैं आज बिजनेस में इतना एफर्ट किया तो मुझे तो इसके बदले इतना चाहिए, हो सकता ना मिले, क्योंकि इंसान का सोचा कभी पूरा नहीं होता, उसके कर्म ही उसको पूरा करते हैं। तो अगर हम इन पे विश्वास करके, और जैसा आपने मुझे आज का दिन दिया, मेरा दिन बहुत अच्छा बीता, आप उसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु हमेशा अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। मैं गलत मार्ग पे जाऊं तो मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे संभालिएगा, और मुझे सतमार्ग पे ले जाइएगा। मेरे जीवन में भी जो लोग आएँ वो लोग पॉजिटिव आएँ, नकारात्मक लोग को मत भेजिएगा ना। मैं नकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहता हूँ या रहनी चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से प्रार्थना, ऐसा मतलब सोचिए मन में। तो जैसे ही हम इस एनर्जी को पिक करने लगते हैं ना अपने इष्ट के साथ में, जैसे ही हम ऐसा महसूस करने लगते हैं, हमारे महसूस करने मात्र से हमारे सारे रास्ते, हमारा दिनचर्या, हमारी खुशी, हमारे अंदर से ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग, हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के चरणों में है, जो उनके चरणों में है, जो उनका दास बन के रहना चाहता है कि प्रभु जन्म जब भी दीजिएगा तो मुझे मंदिर की भिखारी बनाई, ताकि मैं मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ के आपका दर्शन करता रहूं। इतना भी अगर आप उनसे बोल दोगे ना, आपको चारों ओर से अबंडेंस दी जाएगी, चारों ओर से।
ना पैसे के पीछे भागिए, ना किसी स्थिति के पीछे भागिए, ना किसी इंसान के पीछे भागिए। भागना है तो अपने इष्ट के पीछे भागिए, जिसकी शरण में है उसके पीछे भाग के देखिए। दुनिया आपके पीछे ना भागे तो कहिएगा। ये होता है शरणागत। हर समय उनके ख्याल में डूबना है तो उनके ख्याल में डूब जाओ, उन्हीं से बातें करो। फिर देखो आपसे कितनी बातें करते हैं, कितना अच्छा आपको मार्गदर्शन करते हैं। सारे दुख, समस्या, बीमारी 1 मिनट में दूर करते हैं। 1 मिनट में आपको बीमारी भी होगी, दर्द भी होगा ना, तो एहसास नहीं होगा इतना जल्दी। किसी भी तरह का आपको बैड फीलिंग या कुछ भी ऐसा आता है, थोड़ी देर के लिए मन अगर अशांत भी, चुपचाप शांत बैठ जाओ अपने घर के मंदिर पूजा घर में पूजा घर में नहीं कहीं बाहर बैठे तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके उनका ध्यान कर लीजिए। देखिएगा ऐसा मिरेकल्स होगा ना, अंदर से आप खुश हो जाओगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये एकदम सही है, ट्रुथ है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।